कहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान को सिर्फ आगे की ही सोचनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि इंसान को अपने रीसेंट पास्ट के कर्म को भी टाइम टू टाइम असेस करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट आपके पास्ट ने ही डिफाइन किया था। आज की वीडियो में हम उन प्रोजेक्ट्स को रिविजिट करेंगे जिन्हें प्रॉपर्टी सारांश चैनल ने 2025 में रिव्यू किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आज आपकी मुलाकात उन धुरंधरों से भी करवाऊंगा जो स्पॉटलाइट से दूर रह के भी हमारे चैनल के विजन को अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो आइए 2025 की यादों को समेट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hello and welcome to Property Saransh. This is your host Saransh Seth. Guys, today we are going to re-review 16 projects जो हमने 2025 में कवर किए। तो आइए शुरुआत करते हैं उस प्रोजेक्ट से जो अपनी प्लानिंग से ज्यादा अपनी लोकेशन की वजह से चर्चा में रहा। The project's name is Irrespective of the nature of the project, its fate heavily depends on its location. The plot is sandwiched between all types of developments around it, which is not too pleasing to eyes. अपने दिल और दिमाग की सुनकर एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि इस प्राइस पे वही लोग खरीदने की सोचें जो किसी भी चीज के पसंद आ जाने पर उसका प्राइस टैग नहीं देखते। अप्रिसिएशन लेके ट्रेड करने वाली सोच रखने वाले इन्वेस्टर्स कृपया इससे दूर रहें। गोदरेज रिवरेन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, बट एट अ वेरी एस्पिरेशनल प्राइस। हेंस, एज पर माय ओपिनियन, इट शुड बी कंसीडर्ड बाय एंड यूजर्स ओनली। मैन, स्टोक्स ठंड बहुत है यार, वाकई बहुत ठंड थी यार उस दिन। सो गाइस, रिवरेन अबाउट 23-24 हजार रुपए ऑल इंक्लूसिव पे लॉन्च हुआ और अनफॉर्चुनेटली एंड यूजर से ज्यादा यहां भी माल इन्वेस्टर्स ने उठाया। एक्चुअली उस टाइम तक मार्केट सॉफ्ट हुई नहीं थी, ऊपर से गोदरेज ऐसा माहौल बनाता है कि जैसे ये ब्रह्मांड की आखिरी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बचा माल बिक नहीं रहा तो कभी 30-70 कभी 20-80 करके प्रोजेक्ट नहीं पेमेंट प्लान सेल कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, रीसेल में 28-30 हजार रुपए में रिवरेन कौन लेगा? L&T, मैक्स एस्टेट्स या थोड़े और पैसे डाल के जेकब या ताज नहीं लेगा? सबसे पहले तो आप मेरा बिल्डअप देखिए। मजा नहीं आया यार, एक बार फिर से करते हैं। Ace didn't just buy a land from the authority and selling it in parts, but also promises to bundle it with beautiful experiences within it. Ace Estate एक खूबसूरत सा शहर बसने जा रहा है जो आपको एक मॉडर्न, ब्यूटीफुल, अपग्रेडेड एंड एक ऑर्गेनाइज्ड लिविंग एक्सपीरियंस देगा, जिसमें आपको स्कूल, हेल्थ केयर एंड रिटेल शॉप्स वगैरह जैसी फैसिलिटीज कंफर्ट का तड़का भी लगाएंगी। कोई मुझे अगर आज की डेट में कहे कि सेक्टर 22D में जाके अपनी फैमिली के साथ रह लो तो मैं साफ मना कर दूंगा। लेकिन अगर आप एक 5 साल के होराइजन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक अच्छा यूनिट, एक बढ़िया साइज, एक बढ़िया फेसिंग वाला लेके डाल दो, पैसे बन जाएंगे। ये वाला प्लॉट है वो जहां एस टेरा वाले पड़ोसी चीनी मांगने आएंगे। यस, हमारा आज का ATS होमक्राफ्ट प्लॉटेड प्रोजेक्ट एस टेरा के साथ बाउंड्री वॉल शेयर करता है। 74 एकड़ में 14 एकड़ का तो पार्क बनाने की बात कर रहे हैं लोग। भाई साहब, 5 साल के होराइजन के साथ अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक बढ़िया सा फेसिंग वाला यूनिट लेके डाल दो, पैसे बन जाएंगे। आई नो ये लाइन में पहले यूज कर चुका हूँ, बट क्या करूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए भी जाती है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए डैमेज कंट्रोल है जो एस एस्टेट में प्लॉट लेते लेते रह गए। इस बार चूकना मत, गो फॉर इट। देखा तुमने कैसे कोट उतारा सलमान खान की तरह ना? मैंने सलमान का मरबाज ज्यादा लग रहे हो। अच्छा, इतिहास इस 100 एकड़ की जमीन को लोटस सिटी नहीं, एस एकड़ विले के नाम से याद रखेगा। फेज 1 पूरे का पूरा सोल्ड आउट हो गया था, तो एस के पास फ्रेश माल बचा। ये 8 एकड़ का हाई राइज पोर्शन, ये प्लॉट वाला पोर्शन और ये बड़ा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। इन सबको बेच के एस अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालेगा। आई एब्सोल्युटली अग्री कि 1,30,000 रुपए का रेट महंगा है, इसे 1 लाख या 1,05,000 रुपए के आसपास होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन 2032 में अथॉरिटी वाले प्लॉट्स की कीमत लगभग 2 लाख रुपए पर मीटर होगी और एस ATS वाले प्लॉट्स लगभग 4.5 लाख रुपए में ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे वही लोग प्लॉट
प्लॉट लेने की सोचे जिनके पास पूरे पैसे जेब में पड़े हों, 1-2 साल में एंट्री एग्जिट खेलने वाले लोग यमुना एक्सप्रेसवे से दूर रहें। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो तीनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए मेरा वर्डिक्ट सेम था। डेफिनेटली बाय प्लॉट्स एट यमुना, बट यू विल हैव टू वेट फॉर 5 to 7 years फॉर अ गुड अप्रिसिएशन। हाई राइजेस, स्टूडियोज, कमर्शियल्स वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि इन सब पे अप्रिसिएशन कमाने के लिए एंड यूजर्स चाहिए जो अभी यमुना पे खरीदारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर शॉप्स एक बार को फिर भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि एंड यूजर्स आते ही सबसे पहले वही रेंट पर उठेंगी या इजीली रीसेल भी हो पाएंगी। कट। हैज द टीम अराइव्ड? यस सर, मेकअप चल रहा है। मेकअप? अच्छा, छोटा सा रोल नहीं है, मेकअप चल। इस वीडियो का फ्लैशबैक दिखाने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि SKA एस्टेट वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल लॉन्च ऑफ 2025। 1500 स्क्वायर फीट का 3 BHK 1.25 करोड़ के बीच में बहुत मुद्दतों के बाद आया है, और वो भी अफोर्डेबल सेगमेंट C कैटेगरी बिल्डर का नहीं, एक अच्छे रेनाउंड डेवलपर का सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट। पहली 100 यूनिट पे द प्राइस इज गोइंग टू बी 6750 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब देखिए, ईटा 2 एज अ लोकेशन इज डेफिनेटली नॉट द हार्ट ऑफ नोएडा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कांट ऑलवेज बी एमिंग टू स्टे एट दिल्ली का कनॉट प्लेस या नोएडा का सेक्टर 50 टाइप्स लोकेशन, स्पेशली व्हेन वी हैव अ बजट कंस्ट्रेंट। लेट मी कन्फेस समथिंग, 6750 रुपए का प्राइस लुक्स माउथ वाटरिंग, हाउएवर द ऑल इंक्लूसिव प्राइस लैंडेड एट अराउंड 7900 to 8000 रुपीज। यही वो वीडियो थी जिसके बाद मैंने सीख लेके अपनी सभी वीडियोस में प्राइस को ऑल इंक्लूसिव, इवन GST तक इंक्लूड करके बताना शुरू किया। सो आई एम टेलिंग यू वंस इन फॉर ऑल, जब भी आप मेरे मुंह से कोई प्राइस सुनेंगे तो आप उसको GST इंक्लूड करके बॉक्स प्राइस ही समझिएगा। मुझे याद है SKA एस्टेट की लोकेशन को उस टाइम कुछ लोगों ने क्वेश्चनेबल बताया था। They were more inclined towards Yamuna Expressway at that time. मुझे एक चीज समझ नहीं आती, यमुना एक्सप्रेसवे को जेवर, फिल्म सिटी, F1 ट्रैक के नाम से ही क्यों इवैल्यूएट किया जाता है? यमुना पे वो एंड यूजर्स भी तो आएंगे जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जॉब करेंगे, बट यहाँ महंगे घरों की वजह से यमुना पे सस्ता घर खरीद के ऑफिस कम्यूट करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, नोएडा एक्सप्रेसवे पे जॉब करने वालों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे से ऑफिस कम्यूट करना ईजी रहेगा या ग्रेटर नोएडा से? ऑफ कोर्स ग्रेटर नोएडा से। SKA एस्टेट एट 8000 रुपीज was a steal deal. Congratulations to all their buyers. Cut. It's time, sir. Okay. Ladies and gentlemen, let me now introduce to you our first guest. He's one of the core members of Property Saransh. Very dynamic, very chilled out, ever smiling. Vikas Mishra. नमस्ते। 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 स्वागत है। How are you feeling? भाई बहुत भयभीत फील कर रहा हूँ। कैसे बतिया लेते हो इतना? So Vikas is one of our strongest sales force and has been associated with us for over 2 years now. So Vikas, आज हम अपनी चैनल पे डली वीडियोस का रिव्यू कर रहे हैं। हाँ पता है। और बीच बीच में वापस आके आपसे बात भी करते रहेंगे। कर लो। ए कैटेगरी बिल्डर के प्रोजेक्ट में गलत प्राइस पॉइंट पे एंटर करने से बेटर है बी कैटेगरी बिल्डर के प्रोजेक्ट में सही प्राइस पॉइंट पे एंटर करना। मुझे पूर्वांचल की छवि देख के बॉलीवुड के इन कैरेक्टर्स की याद आ जाती है। पूर्वांचल की रेपुटेशन से सादगी और ईमानदारी झलकती है। एस तेरा आज की डेट में 10,500 रुपए का है। पूर्वांचल इक्वली गुड बिल्डर 3 साल के बाद आपको क्या लगता है 10,000 रुपए का नहीं बिकेगा? सारांश भाई, वैसे तो आप स्टूडियो करते रहते हो, इसके स्टूडियो के बारे में तो आपने कुछ भी नहीं बताया। गाइस, पूर्वांचल के इस प्रोजेक्ट में स्टूडियोज भी आ रहे हैं। 700 स्क्वायर फीट का स्टूडियो सिर्फ 70 लाख रुपए का है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हाँ भाई, अगला टॉपिक कौन सा? एस वर्दी। वर्डे। एस वर्डे। एस वर्डे। हाँ, सीट बेल्ट लगा। मोटा मोटा इस बर्थडे में टोटल तामझाम 10,300 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव निकल कर आता है। प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज से 10,300 रुपए में एक हाई राइज अपार्टमेंट लेना यमुना एक्सप्रेसवे पे मेरे हिसाब से महंगा है। मुझे लगता है वर्डे 10,300 की जगह 9,000 या 9200 ऑल इंक्लूसिव का सौदा होना चाहिए था। एल्डेको 9400 रुपीज में आया, 84-8500 रुपए में आना चाहिए था। इस हिसाब से पूर्वांचल ने सनब्लिस को 8700 रुपए पे लॉन्च करके फिर भी कुछ ईमानदारी दर्शाई है, वहां पैसे बन जाएंगे। पर यमुना एक्सप्रेसवे अभी 6-7 साल बाद लिवेबल होना शुरू होगा, तो मेरा कंसर्न ये है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए इतने सारे एंड यूजर्स 2-3 साल में यहाँ मिल जाएंगे। एस बर्थडे एंड एस नेस्ट दो अलग अलग सोसाइटीज नहीं है। टावर 9 ही बड़ा होके एस नेस्ट बनेगा। आपको बहुत से ब्रोकर्स फॉर्मूला 1 ट्रैक या क्रिकेट स्टेडियम बोल के एस नेस्ट के स्टूडियो चिपकाने की कोशिश कर रहे होंगे। 2029 तक आपका यूनिट एक अच्छे रेंटल पे उठ जाएगा, आई डाउट।
सारथी रथ आगे बढ़ाओ। यमुना एक्सप्रेसवे एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। अगर एक रियलिस्टिक प्राइस पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से हम उसे जरूर रेकमेंड करेंगे। चलिए आइए अब गॉड 22D का रियलिटी चेक कर लेते हैं। गॉड 22D 100 रुपए गिर गए। गॉड 2400 स्क्वायर फीट 4 BHK यूनिट विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट चॉइस। पूर्वांचल का 4 BHK 3600 स्क्वायर फीट का है। एस टेरा का 3000 स्क्वायर फीट का है। एल्डेको के पास सिंप्लेक्स 4 BHK नहीं है और वर्डे में तो 4 BHK है ही नहीं। Therefore, for investment purpose, if your budget allows, you must choose 2400 square feet unit since it will give you an exclusivity while exit. लास्ट ऑफ कोर्स इज द प्राइसिंग। 900 रुपीज या 9000 रुपीज में अगर ये लॉन्च करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। अगर एस वर्दे की तरह गौर ने भी यहाँ 2 टावर्स में स्टूडियो काट दिए तो यहाँ भी बसड़ मचना तय है। अगर आपने तीनों वीडियोस में नोटिस किया हो तो यमुना एक्सप्रेसवे के हाई राइजेस पे हमारा स्टैंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। पहला, आपका यहां यूनिट परचेस 10,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव से जितना नीचे है आप उतना सेफ हो। दूसरा, 2 साल में एग्जिट लेने की सोच रखने वाले फंसेंगे। ठीक ठाक ROI पे एग्जिट पोजीशन के आसपास ही मिलेगी। एंड तीसरा, इन प्रोजेक्ट्स में या फिर यमुना पे किसी भी प्रोजेक्ट में स्टूडियो में इन्वेस्ट मत करो। रेजिडेंशियल स्टूडियो पे तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडियो खरीदने का टाइम 2-3 साल बाद आएगा। व्हाट डू यू थिंक विकास? भाई देखो, चाहता तो हर कोई है नोएडा एक्सप्रेस पे खरीदना, बट 2 करोड़ के नीचे कोई चीज पकड़ में आती नहीं। तो नोएडा में कोई कुछ भी ले लेता है। या बट दैट्स सो रॉन्ग ना। 6-7 प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हो चुके हैं और मुझे लगता है 2026 में भी और इतने प्रोजेक्ट्स और भी आएंगे। तो 4-1 साल में 10,000 अपार्टमेंट्स रेडी टू मूव होंगे। 4-1 साल में कितना ही लिवेबल हो जाएगा यमुना। उस टाइम 10,000 रीसेल बायर्स ढूंढना आसान थोड़ी होगा। बिल्कुल भाई। भाई एक बात बताओ, स्टूडियोज के लेके आप वैसे बहुत पॉजिटिव रहते हो, बट यमुना पे क्यों मना करते हो? एक्चुअली लोगों को लगता है कि स्टूडियोज को कहीं भी उठा लो, रेंटल तो बढ़िया ही आता है, पर ऐसा नहीं होता। आप हर जगह एक फॉर्मूले से नहीं चल सकते हो, क्योंकि देखो आप स्टूडियो जो है वो कौन यूज़ करता है? जॉब वाले यूज़ करते हैं। जॉब कहाँ पर है? नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। यमुना पे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट अभी मेरे ख्याल से 8-10 साल दूर है। तब तक इसे चढ़ाओगे अब स्टूडियो किराए पे? एयरपोर्ट के नाम पे बेचे पड़े हैं लोग। भाई फिल्म सिटी, भाई उसका पता ही नहीं है अभी 10, 12, 15 साल पूरी तरह कब ऑपरेशनल होगा। और F1 ट्रैक, मतलब रेसें रोज लग रही है क्या वहां पर? और लोग किराए पे लेने के लिए आपका स्टूडियो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। एनीवेज, बढ़ते हैं अगली वीडियो पे। दिस प्रोजेक्ट वाज द सेकंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट लॉन्चेस ऑफ 2025। कैन यू गेस व्हिच वन इट इज? शोभा। बे शोभा नहीं, शोभा है। बीजीएम चेंज कर। Sobha is poles apart. During construction of their initial projects in 90s, Sobha learned that outsourcing of materials risked both quality and timely completion of the project. And hence they took a bold step and decided to cook everything in the house. And इस process को कहते हैं backward integration. 90% सामान शोभा घर में ही मैन्युफैक्चर करता है। इस प्रोसेस की वजह से शोभा इज एबल टू क्रिएट हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल्स फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट। यूजुअली एक लग्जरी अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्ट करती है, बट शोभा claims to spend about 7,000 rupees per square feet. मैं मानता हूं कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर एक प्रो इन्वेस्टर सोचता है कि एक क्वालिटी चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं बायर को नहीं, बायर मुझे ढूंढेगा। EOIs are open only for a few days, so on your mark, get set. वाह, कितने पैसे दिए थे बच्चे को? अरे पता विकास भाई, ये ना सुबह 7:30 बजे का सीन था और गांव के आसपास हम कहीं शूट कर रहे थे तो भीड़ लग गई। तो किसी एक बंदे ने पूछा कि भैया ये धारावाहिक कौन से चैनल पे आता है? तो मैंने भी बोल दिया क्राइम पेट्रोल वाले पे। भाई शोभा और हम आपने महंगा भी बताया और फिर हमने उसको रिकमेंड भी किया लोगों को खरीदने के लिए। ऐसे क्यों? यार विकास, पता है जब मैं इस वीडियो से पहले शोभा के साउथ में या गुड़गांव के किसी प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने प्राइस की बात करी हो। Everyone was going gaga over construction quality, sanitary fittings, lift maintenance, green area, etc. Nobody spoke about how much did they pay for it. That really made me confident about Aurum. आप 2.5-3 साल के बाद देखना, नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके टॉप 5 चॉइसेस में होगा Aurum. रीसेल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कट। नेक्स्ट केस रेडी? नॉट येट सर। अबे कितना तैयार हो रहे हो तुम लोग आज? भाई आप तो करते रहते हो, हमारा तो पहला है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Some projects are launched, some are remembered, but this one defined 2025. This has to be the most discussed, most celebrated project of the year. लेकर चलता हूं मैं आपको
28 अप्रैल 2025 की शाम प्रेस्टीज रेरा अप्रूवल की खबर आती है। प्रेस्टीज ने 11,750 रुपए पर स्क्वायर फीट से अपनी उड़ान कुछ ही पर्टिकुलर टावर्स खोल के शुरू की। फिर जब वो टावर या मानो वो विंग बिक गया तो दूसरा खोला गया जो पहले टावर से थोड़ा बेटर व्यू देता था, इसलिए उसका प्राइस रखा गया 12,000 रुपए। फिर तीसरा उससे भी बेटर था 12,500, फिर 13,000 रुपए एंड सो ऑन। इट वॉज ऑलवेज कॉस्टलियर द बेटर। अब प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम की जमीन का कौन सा हिस्सा बेहतर है, आइए इसका विश्लेषण आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अबे डायलॉग पे हल्का हाथ रखा करो। ये है टीपीसीआई के 62.5 एकर्स का साइट मैप। दिस इज प्रोजेक्ट फ्रंट फेसिंग NH24 एंड दिस इज बैक फेसिंग सिद्धार्थ विहार इंटीरियर्स। फ्रंट पे 3 एंट्री पॉइंट्स है, साउथ गेट 1, साउथ गेट 2 एंड 3। प्रेस्टीज सिटी जैसे प्रोजेक्ट रेप्लिकेट नहीं होते, इस बार चूकना मत। जय हिंद। भाई ऑनेस्टली बताऊं, दिस इज योर बेस्ट वीडियो टिल डेट। थैंक यू भाई। यू शॉट दिस ना? हाँ तभी तो बोल रहा हूँ। बट नहीं, दिस इज योर बेस्ट वर्क टिल डेट। इस वीडियो में स्टाइल भी था, बैकग्राउंड म्यूजिक भी था, विजुअल्स भी थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से आपने साइट मैप एक्सप्लेन किया था ना, मेहनत दिखती है बॉस। मतलब मुझे नहीं याद मैंने लास्ट किसी का ऐसा व्लॉग देखा हो या वीडियो देखा हो जिसने इतना डीप एनालिसिस किया हो किसी ने। माई फेवरेट सीन वॉज योर एंट्री। एकदम टॉलीवुड स्टाइल। थैंक्स ब्रो। सो प्रेस्टीज सिटी, वैसे तो मुझे आपका ओपिनियन पता है बट फिर भी एक बार सबके साथ शेयर कर दो। भाई देखो, जैसे मैंने वीडियो में भी बोला कि प्रेस्टीज सिटी जैसे प्रोजेक्ट रेप्लिकेट नहीं होते। ट्रैफिक का वहाँ पे अभी एक बॉटलनेक इशू है और प्रेस्टीज अथॉरिटी के साथ ऑलरेडी टच में है। अब देखते हैं कि वो एक ब्यूटन बनाते हैं या कोई कट देते हैं। इतने बड़े टाउनशिप के लिए जहाँ 4,000 फ्लैट हैं, 12-13,000 लोग तो रहेंगे वहाँ, तो उनको एक स्मूथ एक्सेस तो देना पड़ेगा उन्हें। बट इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट, इस लेवल का बिल्डर शहर के बीचों बीच दोबारा तो आ ही नहीं सकता। जिन्होंने अभी फर्स्ट लेयर प्राइस पे एंट्री करी है वो देखियो पोजीशन पे तो मौज काटेंगे। भाई क्या लगता है कहाँ तक जाएगा पोजीशन पे? कौन? प्रेस्टीज सिटी का प्राइस। अच्छा यार, इसका एक प्राइस तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि टावर टू टावर फेसिंग क्या है आपकी फ्लैट की उस पर भी वेरी करेगा। हम एक काम करेंगे, एडिट के टाइम पे मेंशन कर देंगे कि हमारे हिसाब से कहाँ लैंड करेगा इसका प्राइस। कट। Next guest is ready. चलो भाई के एंट्री पे बिल्डअप दे दो। So our next guest is a deadly mix of intelligence, hard work and honesty. ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि क्लाइंट को किसी भी प्रॉपर्टी के पॉजिटिव बताने से पहले नेगेटिव्स बताते हैं, and that's what I like the most about him. Let's welcome not at all a singer, संदीप सेंगर। What's up? Welcome. क्या हाल है? भाई इतनी इज्जत तो मेरे को शादी में भी नहीं मिली। नर्वस कर दिया। अबे नर्वस क्यों, रोज थोड़ी करने लगा हो तेरे को। सो संदीप, एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए प्रॉपर्टी सारांश में आपका क्या सीन है, अभी तक का क्या एक्सपीरियंस वगैरह रहा है? भाई प्रॉपर्टी सारांश में ना मेरे को लगभग 1 साल हो गया है और सीन का तो ये है, यूजुअली कंपनीज में ना सेल्समैन को बोल देते हैं आप सेल्स ला के दो, और आपका तो अलग ही सीन है। मतलब क्लाइंट को ये भी सच बता के चलो, वो भी बताओ, या बुकिंग करना बहुत मुश्किल है। भाई स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। क्लाइंट आगे से फोन करके बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ दिलवा दो और हम मना कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी। पर पता है विकास, जब वो क्लाइंट हमारी मना करी हुई प्रॉपर्टी में फंसता है ना, तो फिर दोबारा हम ही से जुड़ता है। सही बात है। थैंक यू गाइस, आगे बढ़े। कोविड के बाद नोएडा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक नए प्रोडक्ट ने जन्म लिया, कमर्शियल स्टूडियोज। Our next video was a comparison of 2 sons of the same father. डैसनेक का सेक्टर 72 वाला प्रोजेक्ट डैसनेक आर्क इज अ मच बेटर प्रोपोजिशन। वहां टोटल 200 के आसपास स्टूडियोज हैं जिन सबको बेच के डैसनेक ने खुद ही होटल को चलाने का फैसला किया हुआ है। बट डैसनेक युवा की प्रोपोजिशन मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। आपको एक कॉशियस डिसीजन लेने की सलाह दूंगा मैं। 777 स्टूडियोज की इतनी सप्लाई देने की क्या जरूरत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल स्टूडियोज आसानी से बिक जाते हैं। चलो आपने बना भी दिए, 250 स्टूडियो को आप होटल को चढ़ा के खुद ही इंटरनल कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, होटल का कमरा महंगा चढ़ता है, इंडिविजुअल ओनर अपने कमरे को सस्ते में भी चढ़ा सकता है, बट इंडिविजुअल ओनर भी तो 518 बिठवा दिए आपने। हर कोई चाहेगा कि मेरा कमरा एयरबीएनबी पे पहले चढ़ जाए, मुझे एमिटी का टेनेंट पहले मिल जाए, मेरे कमरे को कंपनी पहले गेस्ट हाउस बना ले। इंटरेस्टिंग टेक। सारांश भाई, जब भी हम किसी इवेंट पे जाते हैं ना और लोग हमसे पूछते हैं कौन से डेवलपर के साथ काम कर रहे हो, तो ये वीडियो मेरा जवाब होता है कि हम किसी डेवलपर के साथ नहीं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं।
बिल्कुल भाई, पर पता नहीं लोग युवा की लोकेशन को ज़्यादा पॉइंट्स क्यों देते हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से, क्योंकि सुपरनोवा पे ज़्यादा रेंटल आता है, सबको पता है, और सबको ये भी पता है कि क्यों आता है। बट अभी ऑफ लेट मैंने सुना है कि ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं वहाँ। बट बिलीव यू मी, आर्क इज़ एन अंडरडॉग। उसकी लोकेशन भी कम नहीं है बॉस, 100-110 रुपये का रेंटल आएगा, आप देख लेना, और आज के प्राइस पे भी खरीद लो तो भी सस्ता है। बिल्कुल भाई। अगली वीडियो कौन सी थी? अगली वीडियो बहुत अगली थी, इंग्लिश वाला, बहुत सुरीली भाषा वाले फ़ोन आए भाई इसके बाद। अच्छा समझ गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। दिल से एक फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ, आप प्लीज एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट बनाइए, स्कीम नहीं। स्कीम के लिए मिस्टर भूटानी ऑलरेडी मार्केट में है। आप ये 20% पे एग्जिट देना प्लीज बंद कीजिए। प्रोजेक्ट एंड यूजर को ध्यान में रखते हुए बनाइए, ना कि इन्वेस्टर्स को। वी ऑल अंडरस्टैंड नथिंग कम्स फॉर फ्री। हम सबको पता है कि 20% एग्जिट का इम्पैक्ट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पे भी पड़ता है। इंस्टेड आप अपने प्राइसेस को कंट्रोल कीजिए, ताकि लोग अपने घरों को ट्रेड करने के लिए नहीं, रहने के लिए खरीद पाए। I strongly feel your launch should not happen beyond 11,500 rupees per square feet. Also, आपके बेसिक सेल प्राइस के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस 10% के होते हैं, which is way too much. प्लीज उस पे भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहिएगा। भाई थोड़ा तो फिल्टर यूज किया करो। क्यों, कॉम्प्लेक्शन डार्क आ रहा था क्या? अरे नहीं भाई, मैं बातों में फिल्टर की बात कर रहा था। अच्छा, तो क्या गलत बोला भाई मैंने? पर हुआ वही 15,500-16,000 रुपये में आया। फिर देखो यार, एंड यूजर तो ठीक है कि अपनी पसंद के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स 16,000 रुपये की चीज़ नोएडा एक्सटेंशन जैसी मार्केट में कितना अप्रिशिएट कर जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि 20-25% पेमेंट देने के बाद एग्जिट मिल जाएगी, 1,000 रुपये भी ऊपर मिल गया ना तो भी गनीमत है। अबे मैं घर जाऊं क्या? मेरी एंट्री कब होगी? खिलाना इनको। कल रात से एक्साइटेड है। सो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जिसके बिना प्रॉपर्टी सारांश का प्लेटफॉर्म कभी तैयार ही नहीं होता। द मैन, द माइंड, द फोर्स बिहाइंड प्रॉपर्टी सारांश यूट्यूब चैनल, राहुल दुबे। क्या हाल है दुबे जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बैठिए। प्लीज भाई। तो पहली बार कैमरे के सामने, हाउ आर यू फीलिंग? आप शायद भूल गए, हम ये पहले भी कर चुके हैं। पहले कब? हाँ। पर ये सब आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। करना क्या है? एस्टेट लेना है या नहीं लेना है? हाँ तो बिल्कुल लेना, मैंने कब मना किया? ओह यस, सॉरी दुबे जी, माय बैड। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को एक बार बताना चाहूंगा कि दोस्तों, राहुल इज द को फाउंडर ऑफ प्रॉपर्टी सारांश एंड ही लुक्स आफ्टर द मार्केटिंग, एडमिन एंड फाइनेंसेस। तो राहुल भाई, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले एक अगली वीडियो पे नजर मार लेते हैं। जैसा बोलो मालिक। कौन सा यूनिट लेना चाहिए, कौन सा पॉसिबल है, आइए इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, ये है साउथ एंड ये वेस्ट। 5700 स्क्वायर फीट में 3 प्लसेस तो हैं, पर 3 बिग माइनसेस भी हैं। पहला नेगेटिव मुझे लगा, घर में घुसते ही टॉयलेट। सोसाइटी के सबसे बड़े यूनिट्स के नीचे पार्किंग रैंप, पार्क का सबसे नैरो स्ट्रेच, सामने एंट्री एग्जिट का होना शायद प्रीमियम बायर्स को पसंद ना आए। गोल्फ कोर्स इधर है एंड इधर है, पर डेस्क यहाँ दिए गए हैं। मिलेनियर्स लिविंग डाइनिंग लुक्स लिटिल haphazard. It's neither a square nor L. Third drawback of Millenia is the presence of common toilet right in front of the kitchen. Majestas units जो अभी वेस्टर्न गोल्फ कोर्स को फेस करते हैं, इनके ऑपोजिट इनलैंड पार्सल्स पे मोस्ट लाइकली हाई राइजेस आएंगे, जो आपके गोल्फ कोर्स व्यू को खत्म कर सकते। आपका यूनिट महज एक रोड फेसिंग यूनिट माना जाएगा। डेंसिटी 100 यूनिट्स पर एकड़ थोड़ी सी ज्यादा है, 70-80 होती तो थोड़ा बेटर होता। द नेशन वांट्स टू नो कि क्या 24,000 रुपए ऑल इंक्लूसिव पर स्क्वायर फीट की जो इतनी प्राइसी चीज पोजेशन तक 40,000 रुपए हो जाएगी? तो माय आंसर इज आई डोंट नो। भाई शायद ना विकास को प्रेस्टीज वाली वीडियो बेस्ट लगी हो, बट आई थिंक दिस वाज योर बेस्ट वर्क। आई अग्री विद संदीप। मैं ना ये कैमरे के सामने प्राउडली बोल सकता हूँ कि हमने इस प्रोजेक्ट को बेचा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता के बेचा, और वो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तभी नंबर्स भी अच्छे हुए। इनफैक्ट जिन्होंने हमसे नहीं भी लिया ना, फॉर वट एवर रीजन, उनके भी बहुत कॉल्स आए कि कौन सा साइज लें, कौन सा फ्लोर लें। ये भी हमारी जीत ही है भाई, भगवान हमेशा ग्राउंडेड रखे। सही बात है भाई। चलो बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। 2025 में एक प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सारे चैनल पार्टनर्स एक छत के नीचे ला दिए। द फर्स्ट ब्रांडेड रेजिडेंसेस ऑफ नोएडा। जेकब एंड को
residences Noida would cost you about 32 to 34,000 rupees per square feet. Yes, it's the priciest ever in Noida so far. Now there are job cuts, layoffs and business slowdown. Who the hell will buy such expensive assets? मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा एंड यूजर्स लें और एक्सपीरियंस करें. This should not be a day one sold out with 70% investors entering into it. As investor आप जेकब में तभी एंटर करें when this is one of your many investments. Don't make it the one. तो आपको लगता है जेकब को एंड यूज के लिए कंसीडर करो, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं? यार जेकब एज एन इन्वेस्टमेंट ना मुझे लगता है बहुत ट्रिकी है, क्योंकि M3M जैसा इसकी डिलीवरी को प्रोजेक्ट कर रहा है ना, अगर उतना खिल के नहीं आया तो फिर भाई महंगा हाथी पालने वाली बात हो जाएगी. लेकिन अगर उतना ही आ गया या उससे बेटर आ गया तो फिर भाई फिर तो बल्ले बल्ले है. फिर इसकी कीमत पर स्क्वायर फीट में नहीं, फिर तो जिसको लेना है वो लेगा ही इसकी. तो इट कैन गो दिस वे और दैट वे. बहुत ट्रिकी है. पर सारांश भाई, हर प्रोजेक्ट की ना अपनी किस्मत होती है. अब कमेलियाज में हीरे थोड़ी लगे हैं. हाँ बिल्कुल, स्टेटस की पैसे हैं, घर के थोड़ी है. अब जेकब उस कैटेगरी में फॉल करेगा नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा. सो बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, विच वॉज प्रीमियर्ड ऑन 5th of November. ये सेकेंड लास्ट वीडियो हमारी आज के दिन की. So guys, next video is about a project which is yet to happen. It belongs to the same developer जिनका दूसरा प्रोजेक्ट इसी साल जून में लॉन्च हुआ था एंड हमने उसे स्ट्रांगली रेकमेंड भी किया था. पर क्या उनका ये प्रोजेक्ट भी लेने लायक है या नहीं, आइए पहले हम वीडियो में देखते हैं हमने क्या कहा. सोभा एक्सटेंशन के बगल में CRC और पास में 25 एकड़ का नोएडा एड्रेस पे बन रहा आइवरी काउंटी विल गिव टफ कंपटीशन टू सोभा. सोभा अगर रियल एस्टेट का शाहरुख है तो आइवरी काउंटी अक्षय और CRC रणबीर से कम नहीं है. सोभा की तरफ से 17,000 रुपए बेसिक सेल प्राइस की आवाज आ रही है. 17 का BSP मतलब PLC, पोजेशन चार्जेस, GST वगैरह लगा के ऑल इंक्लूसिव प्राइस विल लैंड समवेयर अराउंड 19,000 रुपीज, व्हिच इज वे टू क्रेजी. यू आर कंट्रीज बेस्ट, नो डाउट. लैंड पार्सल इज बिग, नो डाउट. बट नोएडा एक्सटेंशन 2025 में 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस डिजर्व नहीं करता. I hope I am just hearing rumors. My recommendation to my viewers is to consider Sobha extension only if the price concludes within 16,500 rupees per square feet, all inclusive. So guys, opinion? आई थिंक इस बारी ना शोभा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है. नोएडा एक्सटेंशन में 19,000 रुपए का रेट ऐसा लग रहा है ना, इन्वेस्टर को खुद ही मना कर रहा है कि मत लो. अब आई थिंक पोजेशन तक 25,000 रुपए का रेट, ये तो मिरेकल ही होगा. सोभा फेमस है अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए, बट वो कंस्ट्रक्शन में कितनी पैसे लगा देगा? 4,000, 5,000, 6,000, उससे ज्यादा क्या ही लगाएगा. और भाई आई एम वेरी हैप्पी कि आपने औरम बेचा और उसके बाद भी आप डेवलपर बाइज नहीं हुए. यार देख, राजकुमार ईरानी की भी कोई सारी पिक्चरें थोड़ी ब्लॉकबस्टर होती हैं. दुबे जी आपके सोच में पड़ गए हो. अच्छा, दुबे जी के बारे में मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा. 2 साल पहले तक आई वॉज वर्किंग विद समबडी. हाँ, नोएडा के सबसे बड़े यूट्यूबर. हाँ, सो बहुत सीखने को मिला खैर उनसे. एंड किसी रीजन की वजह से फॉल आउट हो गया एंड आई वाज डाउन एंड आउट यू नो अराउंड दैट टाइम. इट वाज दुबे जी हु सजेस्टेड मी कि आप इतना अच्छा बोलते हो, आप वीडियो क्यों नहीं बनाते खुद. तो मैंने बोला पता नहीं पी के बोल रहे हैं, चढ़ गई है क्या आपको. भाई ऑफ कोर्स आप बोलते तो बहुत अच्छा हो, बट आपकी यूएसपी क्या है पता है? आप बहुत ईमानदार हो. और हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाती है. लेकिन मैंने जो अभी तक देखा है आपको, आप पैसों से ज्यादा लोग कमाने में विश्वास रखते हो. और तभी तो अपने चैनल पे 60,000 लोग जुड़े हैं और सबसे बड़ी कमाई वही है. भाई मेहनत भी तो पूरी है. रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर शूट करते हैं. आसान तो नहीं है. सुबह 6 बजे के शूट पे 5:45 बजे तक पहुंच के हमारा वेट भी तो करते हैं. क्या हो गया तुम लोगों को आज, इतनी तारीफ कर रहे हो. यार बट गाइज अकेले कुछ भी पॉसिबल नहीं होता. अमरिंदर के पास तो एक था, मेरे पास तो 3-3 का टप्पा है. लव यू गाइस. चलो बढ़े लास्ट वीडियो की तरफ. सो दिस प्रोजेक्ट इज द वन जिस पे मेरी कन्विक्शन इतनी सॉलिड है कि शायद ही मैं अपने पूरे करियर में किसी प्रोजेक्ट पे इतना बुलिश हुआ हूं. लेट्स गेट टू द रिकैप ऑफ द लास्ट बट द मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च इन द रीसेंट टाइम्स. का प्राइम पैच एक्सपीरियन ने 450 करोड़ देकर खरीदा है. एक्सपीरियन 151 के इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किए जाएंगे ओनली 3 टावर्स. ऑल टावर्स वुड हैव 4 यूनिट्स ऑन ईच फ्लोर विद 5 लिफ्ट्स. टावर 1 and 2 are identical. These 2 units of both towers are of 2,100 square feet. The other side units will of course face the society park. Tower 3 has been dedicated to 3,200 square feet 4 BHK units. एक्सपीरियन का फर्स्ट लेयर ऑल इंक्लूसिव प्राइस 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास होगा. That too including the PLC as well as
GST। 5.5 करोड़ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी पूरे एक्सप्रेसवे पे इस बजट में आपको एक माई वन लग्जरी 4 BHK ऑप्शन नहीं मिलेगा। एज एंड यूजर, एज इन्वेस्टर, एज ट्रेडर, Experian 151 is a must buy. This time, Experian has hit the bullseye. I am buying this unit for myself, so should you. भाई एक ही लाइन में ना आपने मेरे दिल की बात कह दी। एज एंड यूजर, एज इन्वेस्टर एंड एज इवन ट्रेडर, दिस इज अ मस्ट बाय। आई थिंक मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आया था जिसमें कोशिश करने के बाद भी ना नेगेटिव ढूंढना मुश्किल होता। और जो लोग काफी टाइम से पैसा संभाल के बैठे हुए हैं ना, पॉजिटिव सेंटिमेंट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब उठेगा, उनके लिए ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है। दिस इज द वन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज इट फॉर द डे। ये थी हमारी पूरे साल की मेहनत। एनी पार्टिंग थॉट्स, एनी क्वेश्चंस? भाई मैं तो बस यही कहना चाहूंगा भाई आपको कि आपके जो एथिक्स है उसको आप चेंज मत करना। बाकी 2026 में तो आप बवाल काटोगे और मार्केट भी यही कह रही है, ट्रस्ट मी। भाई एथिक्स के लिए तो आपको सल्यूट है। ऐसे ही बिल्डरों को ना पेड वीडियो के लिए मना करते रहो और आपको ना आगे बिल्डर्स नहीं लोगों का प्यार लेके जाएगा। अभी आपने लेटेस्ट मना किया था ना किसी को वीडियो के लिए? सेक्टर 150 से ना मुझे एक कॉल आया, कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट को कवर करो और बढ़िया कमीशन ऑफर कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल कवर कर देंगे, लेकिन मैं जो फिर आपके प्रोजेक्ट के बारे में बोलूंगा शायद वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं अच्छा, तो मैंने बोला कि पहले अपनी बेसमेंट तो ठीक करा लो। भाई मैंने देखा बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे ना उसने वीडियो भी बनाई है। 5-6 साल से बन रहा है वो प्रोजेक्ट और पता नहीं अभी और कितने साल लगेंगे पोजीशन में। एनीवेज दैट्स इट गाइस फॉर टुडे और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पिलर्स। 2026 हमारा भाई, 2026 1 लाख सब्सक्राइबर्स भगवान ने चाहा जरूर होंगे। लेट्स विश हैप्पी न्यू ईयर टू आवर व्यूअर्स। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। ओके नहीं, हर बार ऐसे ही करते हैं। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो मैनेज टू कंक्लूड 2025 नोएडा रियल एस्टेट मार्केट फॉर यू। आपके किसी भी प्रोजेक्ट में राय अगर हमसे डिफरेंट है या मैच करती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। 2026 आप सभी की लाइफ का बेस्ट ईयर हो, आपकी फैमिली और आप हेल्दी एंड हैप्पी रहे। बस इसी विश के साथ हम विदा लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री राम। तो मैंने भी बोल दिया क्राइम पेट्रोल वाले पे। सालों मेरी ले रहा तुम लोग। यार हाँ बीच में डाल दो। ओह यस, दिव्य पूरा अच्छा साउंड नहीं करेगा। 2 साल पहले तक आई वॉज वर्किंग विद समबडी। हाँ, नोएडा के सबसे बड़े डेवलपर यूट्यूबर, सॉरी 2026 में 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो किसको बोलना? हाँ वो उठ गया ना ये। मैं नहीं उठा, ये उठे, इधर से उठा पहले कोई।